Assalamualaikum. So this video is gonna be the basic introduction to pharmacology, which is considered as the backbone of pharmacy, right? So first of all, let's focus on the term pharmacology itself. Term pharmacology is basically taken from two Greek words. First is pharmakon, which means drug, and second one is logos, which means knowledge of. तो ड्रग की नॉलेज हासिल करना टर्म से राइट लिटरली इसकी ये मीनिंग है। अगर हम इसकी डेफिनेशन पे आएँ, so it says the study of the effects of drugs on the function of living system. पहली बात कि कैसी स्टडी, साइंटिफिक स्टडी किस चीज़ की, इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, आउटकम्स। जब ड्रग ली जाती है, व्हेन ड्रग इज़ टेकन इनटू द बॉडी, तो क्या उसके आउटकम्स ऑब्जर्व होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। क्या कोई भी जब ऑर्गेनिज्म या लिविंग सिस्टम इसको लेता है तो किस तरीके के आउटकम जो है वो ऑब्जर्व होते हैं। इधर के वो ड्रग जो है वो कोई फंक्शन बॉडी के अंदर स्टिमुलेट कर रही है, या फिर किसी फंक्शन को डिप्रेस कर रही है, या फिर जो है कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट कॉज कर रही है। इफ़ेक्ट जो है वो पॉजिटिव भी उसके हो सकते हैं, यूज़फुल हो सकते हैं, हार्मफुल भी इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, राइट। तो उन सब चीज़ों की स्टडी करना इज़ नोन एज फार्माकोलॉजी। अब ड्रग क्या है? Drug is basically any chemical substance, natural or synthetic, obtained from plants or animals that is used to prevent, diagnose, treat or relieve or mitigate the symptoms of a disease or abnormal condition. यानी कि ड्रग ऐसा केमिकल सब्सटेंस है या एजेंट है, ठीक है, जो कि या तो नेचुरली ऑब्टेन्ड हो या फिर बनाया जाए लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है। नेचुरली यानी कि प्लांट्स या एनिमल से ऑब्टेन हो, या फिर उसको लेबोरेटरी के अंदर बनाया जाए सिंथेटिक हो। दैट इज़ यूज टू प्रिवेंट, यानी कि जो किसी डिज़ीज़ को रोकता है, उसकी मतलब कि फर्दर स्प्रेडिंग को प्रिवेंट करता है, डिज़ीज़ को डायग्नोज करता है, ट्रीट करता है, रिलीव, मिटिगेट यानी कि रिड्यूस करता है उस डिज़ीज़ के सिम्टम्स को। दैट इज़ बेसिकली नोन एज अ ड्रग। तो उसी ड्रग के इफ़ेक्ट्स की साइंटिफिक स्टडी करना ऑन द फंक्शन ऑफ लिविंग सिस्टम इज़ नोन एज फार्माकोलॉजी। नाउ लेट्स स्टडी द डिफरेंस बिटवीन द ड्रग एंड मेडिसिन। ड्रग जो है ना वो हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और प्रोडक्ट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, लेकिन मेडिसिन जो है वो एक टोटल केमिकल प्रेपरेशन होती है विच यूजुअली नॉट नेसेसरीली कंटेन्स वन और मोर ड्रग, जो कि ड्रग की ही बनी हुई होती है, लेकिन वो एक साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू जा कर के वो मेडिसिन बनती है। ड्रग जो वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड ड्रग से लिया गया है, विच मीन्स ड्राइड हर्ब, एंड मेडिसिन वर्ड इज़ टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेडिसिना विच मीन्स हीलिंग। ये थर्ड पॉइंट है जो कि कहता है ऑल ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन्स, यानी कि तमाम ड्रग्स मेडिसिन्स नहीं होती, बट ऑल मेडिसिन्स आर ड्रग्स। इसका क्या मतलब है? दिस मीन्स के तमाम जो ड्रग्स होती हैं वो क्योंकि वो किसी फ़िज़िकल प्रोसेस के अंडर को नहीं गई होती, तो उनको हम तमाम ड्रग्स को हम उसकी ओरिजिनल नेचुरल फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। उसको हम किसी ऐसी फॉर्म में लेके आएंगे जो वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो सेफ़ हो, राइट। उसको हम सेफ़ फॉर्म के अंदर लेके आएंगे, दैट इज़ दैट फॉर्म इज़ मेडिसिन, ठीक है। एक डोजेज फॉर्म के अंदर हम जब उसको लेके आते हैं और वो इनटेक करने के लिए सेफ़ हो जाती है, दैट इज़ मेडिसिन। तो तमाम ही मेडिसिन जो हैं वो ड्रग से ही बनती हैं, लेकिन तमाम ड्रग को हम मेडिसिन नहीं कह सकते, क्योंकि मेडिसिन, ये वाली पॉइंट अब मैं आपको समझाऊंगी कि मेडिसिन का सिर्फ और सिर्फ थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट जो है वो इंटेंट होता है, लेकिन ड्रग जो है वो हार्मफुल इफ़ेक्ट भी कॉज कर सकती है, टॉक्सिक इफ़ेक्ट भी कॉज कर सकती है अगर हम इसको मतलब कि ओरिजिनल फॉर्म में लें। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस। और ड्रग को ऑफन एसोसिएट किया जाता है नार्कोटिक सब्सटेंसेस, माइंड ऑल्टरिंग या सेडेटिव सब्सटेंसेस से, जो कि हार्मफुल यूजेस के लिए ही टेक करी जाती हैं, यू नो।
अब हम पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ ड्रग। ड्रग को लिया कहाँ से जाता है? प्लांट्स से लिया जाता है ड्रग को, एनिमल्स से लिया जाता है नेचुरली, मिनरल्स जैसे कि कौन से मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन एट्सेट्रा, इन मिनरल्स से लिया जाता है। माइक्रोबायोलॉजिकल से कैसे? पेनिसिलिन इसकी एग्जाम्पल है। पेनिसिलिन इज़ एन एंटीबायोटिक जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है। ये जो है वो माइक्रोब्स से बनाई जाती है ये ड्रग। Then another source of drug is synthetic and semi-synthetic. Synthetic drugs कौन सी होती हैं? Nucleus of drug made from scratch and modified to form a drug. यानी कि उस ड्रग का जो मतलब कि सेंट्रल पार्ट या फिर जो उसका इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, तो इनिशियली ड्रग को जब पूरी तरीके से बनाया जाए तो वो सिंथेटिक ड्रग कहलाती है। सेमी सिंथेटिक वो होती है जिसका वर्ड से ही ज़ाहिर है कि जिसका थोड़ा पार्ट बना हुआ हो नेचुरली हो, थोड़ा हम खुद से उसको आर्टिफिशियली बनाएं, सो दैट इज़ सेमी सिंथेटिक। इसके अंदर कौन सी चीज़ बनाई जाती है? वो फंक्शनल ग्रुप होता है जो कि ड्रग का बनाया जाता है। इसके अंदर न्यूक्लियस यानी कि वो पूरी की पूरी जो ड्रग है वो बेस से वो बनाई जाती है, ठीक है। और सेमी सिंथेटिक के अंदर ड्रग का फंक्शनल ग्रुप जस्ट उसको मॉडिफाई किया जाता है और फिर ड्रग बनाई जाती है, राइट। और another source is biotechnology. उसके बाद another topic that we are going to discuss today is development of pharmacology. Pharmacology किस तरीके से डेवलप हुई? इसकी बिगिनिंग हुई थी 3000 BC के अंदर, ठीक है, जो कि इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आप कह लेंगे तब से ये प्रैक्टिस किया जा रहा है, जिसका पहला हमें नाम नज़र आता है थेराप्यूटिक्स। थेराप्यूटिक्स के अंदर कौन सी चीज़ें बनाई जाती थी? लाइक ड्रग की इनिशियल फॉर्म जो थी वो क्या थी? मैजिकल पोशंस या हर्बल रेमेडीज़ को बनाया जाता था ट्रीटमेंट पर्पसेस के लिए, ठीक है। उसके बाद इससे क्या हुआ कि डेवलप हुआ कॉमर्स, केमिस्ट्री और देन फार्माकोलॉजी डेवलप होती है। कॉमर्स के अंदर क्या किया गया कि ये जब ये लोग या एपोथेकेरीज जब ये चीज़ें बनाया करते थे तो इनको वो क्या किया, उन्होंने डोसेज फॉर्म के अंदर लेके आए और फिर उन्हें अपने बेनिफिट के लिए मार्केट के अंदर सोल्ड कर दिया। दिस वाज कॉमर्स एंड ट्रेड लाइक, एंड इससे फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डेवलप हुई जो कि अभी तक भी प्रैक्टिस करी जाती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर मेडिसिन्स को सोल्ड किया जाता है फॉर ट्रेड पर्पसेस। एंड देन इससे सिंथेटिक ड्रग्स, यानी कि यहाँ पे वो यहाँ तक की सारी कहानी नेचुरल ड्रग की थी, राइट। उसको फिर मतलब कि लेके आए फिर जब लेबोरेटरी के अंदर खुद भी उन्होंने जब बनाना शुरू किया, देन सिंथेटिक ड्रग उसको कहते हैं, ठीक है। अब इससे एक और चीज़ डेवलप हुई केमिस्ट्री, जिसके अंदर ड्रग का केमिकल स्ट्रक्चर क्या करने लगे, केमिकल स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने लगे रिसर्चर्स, राइट। उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर जब स्टडी करेंगे तो फिर ही उसको क्या करेंगे, बेटर तरीके से उसको यूज़ कर सकेंगे। केमिस्ट्री से फिर सिंथेटिक केमिस्ट्री डेवलप हुई और ये सारी चीज़ों ने मिल कर के फार्माकोलॉजी को डेवलप किया। सो दिस वाज द स्टोरी बिहाइंड द डेवलपमेंट। और फिर ये साइड में कुछ और भी ब्रांचेस हैं साइंस की, जैसे कि पैथोलॉजी है, फिजियो है, बायोकेमिस्ट्री, मोलिकुलर बायोलॉजी, जिन्होंने फर्दर रोल प्ले किया इन द डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी। अब इसकी जो डेवलपमेंट वो 19th सेंचुरी के अंदर स्टार्ट हुई थी। हाईएस्ट डेवलपमेंट 20th सेंचुरी के अंदर हुई थी। अर्ली स्टडी फार्माकोलॉजी की बेस्ड थी ऑन एरर एंड ट्रायल, यानी कि क्योंकि शुरुआत में इतनी नॉलेज नहीं थी ड्रग के, यानी केमिस्ट्री नहीं थी ड्रग के, केमिकल स्ट्रक्चर की इतनी नॉलेज नहीं थी, तो फिर वो जो हर्बल रेमेडीज़ बनाते थे वो मतलब कि एरर और ट्रायल की बेसिस पे उसको यूज़ करते थे कि किसी ने काम किया, किसी ड्रग ने काम नहीं किया। सो इस हिसाब से फिर वो अर्ली स्टडी थी। लेकिन लेटेस्ट स्टडी जो है वो साइंटिफिक डेटा की बेसिस पे होती है, जिसमें कि साइड इफ़ेक्ट्स के मिनिमम चांसेस होते हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। थैंक यू।